इसका आगे का जितना भी टॉपिक था उसको आगे आगे ही हम ख़त्म कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम जिसमें जीव बाहर के लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब वह प्रक्रम जो जीव बाहर के लिए मतलब उसको ऊर्जा को संचित करके रख लेता है। ठीक है, यह पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल की उपस्थिति में लिए जाते हैं। ये जो पदार्थ है CO2 और जल के रूप में लिए जाते हैं। ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। देखिए 6CO2 प्लस 12H2O बराबर C6H12O6। ठीक है, O6 प्लस 6H2O। देखिए इसे वो बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का ये सूत्र होता है C6H12O6। देखिए CO2 जो देखिए CO2 मतलब क्या, वह प्रक्रम जिसमें जीव बाहर के लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ क्या CO2 और जल की उपस्थिति में लिए जाते हैं, जो जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश रहेगा, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तन कर दिए जाते हैं। ठीक है, और ये देखिए C6H12O6 सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल है C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 12H2O। ये जो सूत्र है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री आप पहला चाहिए, इसके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है, फिर क्लोरोफिल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल। ठीक है, जल स्थानीय पौधे जड़ों द्वारा अवशोषण करते हैं, मतलब जो पौधे होते हैं वो जड़ों द्वारा पानी को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न घटनाएं होते हैं। मतलब क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। मतलब जो क्लोरोफिल होता है पेड़ में क्या पाया जाता है, पत्तियों में, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। वो सूर्य के प्रकाश को क्या करके एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। जो प्रकाश ऊर्जा सन से लिया उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। और जल के अणु का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। मतलब जल का जो अणु है, जो जल लिया था वो प्रकाश संश्लेषण के टाइम पे उसको हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में तोड़ देगा। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको कार्बोहाइड्रेट में उत्पाद के रूप में बदल देगा। देखिए पहले क्या, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी क्लोरोफिल जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। और जल के अणु जो है उसका हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन में अपघटन, मतलब वो तोड़ देगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रंध्र। देखिए पत्तियों पर की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं। मतलब पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसी को रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य, पहले देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिकांश गैसों का आदान प्रदान इसी छिद्रों से होता है। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय जो गैसों का जो अधिकांश आदान प्रदान है वो इसी छिद्रों के द्वारा किया जाता है। फिर बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जलवाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। मतलब बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होता है उसमें क्या होता है, जल जो है उसी छिद्र से निकल जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए रंध्र का भाग देख लीजिए। ये सब है द्वार कोशिका, ये रंध्र, और ये साइड में जो देख रहे हैं ये हरित लवक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राणी समपोषी, मृतजीवी,
परजीवी। देखिए पहला प्राणी संपोषी, इसमें जीव संपूर्ण भोज पदार्थ का अंतग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। मतलब इसमें जीव होता है जो संपूर्ण भोज पदार्थ उसको ग्रहण करता है, तो उसका जो पाचन होता है वो शरीर के अंदर होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अमीबा और मानव है। नेक्स्ट है मृतजीवी। मृतजीवी अपना भोजन मृतजीवों के सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। मतलब जो सड़े गले कार्बनिक जो पदार्थ, मतलब मान लीजिए कोई गाय मर गई या कोई कुत्ता मर गया, तो वहाँ पर वो सड़ गया, उसके बाद उसी से कोई जो जीव बनता है उसी को मृतजीवी कहते हैं। जैसे कोई चीज़ सड़ जाता है देखते वहीं पर मशरूम उड़ जाता है, तो क्या है, मशरूम कौन सा पोषण करता है, मृतजीवी पोषण। ठीक है, इसका उदाहरण है फफूंदी, कवक। ठीक है, नेक्स्ट है परजीवी पोषण। परजीवी अन्य जीवों के अंदर या बाहर अगर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए शरीर पे जू हो जाता है, वो आपको मारता नहीं लेकिन आपसे खून लेके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, वही बड़ा परजीवी अपना भोजन अन्य जीवों के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा अमरबेल, जू, फिताकृमि। नेक्स्ट है अमीबा में पोषण। देखिए अमीबा में पोषण देख लीजिए भाग इसका, ये केंद्रक है, इसको बोलते भित्ति बोलते हैं, और ये है खाद्यगन। तो देखिए भोजन को अपने पादप की सहायता से ग्रहण करता है। ठीक है, भोजन को अपने पादप की सहायता से ग्रहण करता है। फिर जब ये भोजन देखता है तो अपना खाद्य रिक्तिका बन जाता है। देखिए खाद्य रिक्तिका बन गया। ठीक है, ये देखिए सॉरी यहाँ पर खाद्य रिक्तिका बन गया। फिर वो खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में किया जाता है। और खाद्य रिक्तिका फिर क्या होगा, बंद हो जाएगा, फिर जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में विघटन किया जाता है। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह से बाहर की ओर गति करने लगता है। मतलब पाचित हुआ जब बच गया अवशिष्ट पदार्थ, वो कोशिका की सतह से बाहर की ओर गति करने लगता है। ये पदार्थ कोशिका की सतह से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। जो पदार्थ है वो कोशिका की सतह से बाहर निकाल दिया जाता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। ठीक है, अब देखिए इतना जीवों में पोषण देखे, फिर हम मनुष्य में पोषण। ठीक है, मनुष्य में पोषण मुख्य 4 चरणों में होता है। 4 नहीं 5 में होता है, 5 चरणों में होता है। ठीक है, देखिए पहला अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण। Incoming voice call from +91 80510 69026